वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बायो के प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ चीज़ें तो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते भी हैं अपने लैब्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले तो आप सब ने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि प्रोसीजर वाले प्रैक्टिकल्स कौन से हैं, स्लाइड्स कौन सी हैं, कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो हमने सैम्पल के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे कि वीडियो में अभी आपने इस बुक का फ़र्स्ट पेज ही देख रहे हो, तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे फ़र्स्ट प्रैक्टिकल है बायोकेमिकल टेस्ट, तो वो प्रोसीजर के लिए आपने प्रिपेयर करना है। आप सारा इसका मटेरियल, मेथड, इसकी कैलकुलेशन सब प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह स्टार्च ब्रेक डाउन है, वो भी पूरा ही लर्न करना है। सेम इज़ द केस विद स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम, ये भी आप इसी तरह से पूरा प्रैक्टिकल प्रिपेयर करेंगे। अगर हम आगे चलें तो 2 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें लैब सेफ्टी टेक्निक्स हैं, तो वो उसमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग है, इसलिए उसको आप प्रिपेयर नहीं भी करेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट प्रैक्टिकल जिसमें एनिमल और प्लांट सेल्स हैं, उसकी भी स्लाइड्स हैं। फिर आगे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनके साथ प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। फिर स्लाइड्स वाले प्रैक्टिकल्स हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें फ्लोरल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है। तो ये जो फ्लावर वाले प्रैक्टिकल्स हैं जो लास्ट में दिए हुए हैं, इनको अपने फैमिलीज़ में से प्रिपेयर करना है। यानी आपका जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें 4 टर्म्स होंगी जो फैमिली से रिलेटेड होंगी। तो आपने प्लांट्स की कोई सी भी 4 टर्म्स उसमें अटैम्प्ट करनी होंगी। मोस्टली जो टर्म्स अब तक बोर्ड में आती रही हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस पास पेपर्स भी शेयर करूँगी। तो वो जो अब तक पेपर्स में आती नहीं हैं टर्म्स, वो यही हैं, जैसे कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम, गायनेशियम, इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं इनको आप ज़रूर अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अगर आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक के नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसमें फिर ऊपर सबसे पहले फिर वही प्रैक्टिकल का सेकंड पोर्शन है जिसमें आपने फ्लोरल टर्म्स प्रिपेयर करनी है। फिर स्लाइड्स हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में, तो स्लाइड्स जिस भी प्रैक्टिकल के साथ लिखा हुआ है उसमें आपने डायग्राम्स प्रिपेयर करनी है और उन डायग्राम्स को लेबल करना है, उसके सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को। इसी तरह ये जो फाइलम वाला प्रैक्टिकल है जो आपकी बुक का 18th प्रैक्टिकल है, इसमें ABCD लिखा है। इसका मतलब है इसमें 4 स्पेसिमेंस होंगे, आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनका एक करैक्टर लिखेंगे, और बेहतर है कि आप एक से ज़्यादा करैक्टर्स मेंशन कर दें। फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं अगेन जिसमें प्रोसीजर और स्लाइड्स मेंशन है। ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनके आगे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा प्रोसीजर और ब्रैकेट में ड्रॉ। इसका मतलब है कि इसमें डायसेक्शन होगी और डायसेक्शन के जो अंदर आपको सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं वो आपने ड्रॉ करके लेबल करने हैं। अब जब आप बोर्ड में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हो सकता है वो आपसे डायसेक्शन परफॉर्म ना करवाएं, तो प्रोसीजर कोई नहीं होगा। फिर आप इसकी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करके वो सिस्टम बताएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, चाहे वो कॉकरोच का है या फिर फ्रॉग का है। इससे ये तो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है। और अगर आप सेकेंड ईयर के पोर्शन को देखें तो उसमें भी इसी तरह से बहुत सारे स्लाइड्स वाले क्वेश्चन हैं। स्केलेटन इसके साथ कंपलसरी लिखा है क्योंकि फ्रॉग का स्केलेटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिकल पेपर, तो ये तो एज इट इज़ आपने प्रिपेयर करना है। अगेन सम स्लाइड्स एंड डायग्राम बेस्ड प्रैक्टिकल, ये जो लास्ट में दिए हुए इस पेज के जिसमें माइटोसिस और मेयोसिस है, इन प्रैक्टिकल्स के प्रोसीजर प्रैक्टिकल कॉपी से पढ़ने के बाद आप इनमें जितना भी मटेरियल है वो अपनी थ्योरी के चैप्टर 21 का माइटोसिस और मेयोसिस स्टेप वाइज इसमें लिख सकते हैं। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे इनकी वर्ड वो है कंपाइलेशन, और आप इतने डिटेलिंग नहीं करते, ना कोई इनकी ऐसी बड़ी डायग्राम्स हैं, लेकिन दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारे पेपर्स में ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के तौर पे मेंशन किए हुए नज़र आएंगे। अच्छा, अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात करें तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सेकंड प्रैक्टिकल जिसमें स्टार्च ब्रेक डाउन है और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इन दोनों को हम पास पेपर्स में बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको बायोकेमिकल टेस्ट भी आ सकते हैं और सीड जर्मिनेशन प्रोसेस का प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर इस पेज से मैं मज़ीद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट फ्रॉम फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर वाला प्रैक्टिकल है। फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो नेक्स्ट पेज पे प्रोसीजर बेस्ड प्रैक्टिकल में क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्रोमेटोग्राफी के बाद और अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इसमें से आ सकता है तो वो पोटोमीटर है। ये भी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली आता रहा है आपके पेपर्स में। और BP ऑपरेटर्स का प्रोसीजर, क्योंकि ये भी एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है।
इसी तरह अगर सेकेंड ईयर के प्रोसीजर वाले प्रैक्टिकल्स की बात करें तो इसमें ये जो ट्विच मसल का प्रैक्टिकल है, मसल ट्विच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट and same is the case with these practicals. These are very important practicals because these are theory based practicals. जैसे आपको फूड चेन का प्रैक्टिकल आ सकता है, आपको वाटर कंटेंट और सॉइल वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिकल, ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स, तो इसकी आप डेफिनेशंस अपनी थ्योरी वाली भी ऐड करके साथ में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल इसमें ऐड होगी, चाहे वो प्रोसीजर है, चाहे उसके कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं। और प्रोसीजर बेस्ड प्रैक्टिकल को अपने वर्डिंग में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉपी से सारी रीडिंग को गो थ्रू करना ज़रूरी है। सो दीज आर सम स्लाइड, सम प्रोसीजर बेस्ड। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके प्रैक्टिकल का। इस तरह से आपने कॉपी में से पहले प्रैक्टिकल की सेपरेशन कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है। पेपर की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो ये है कि फ़ैमिलीज़ किस तरह से प्रिपेयर की जाएँ। अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, या मैं अगर आपकी कॉपी में इसी तरह आगे चलती रहूँ, जब आप अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक देखेंगे तो ये जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं ये एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही याद करने हैं। जो भी प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं, आपको ये टेबल्स आने चाहिए, टेबल्स ही आपने प्रिपेयर करने हैं, प्रोसीजर के स्टेप्स नहीं, क्योंकि सारी असल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इन्हीं टेबल्स में मेंशन है और इनकी कोई डायग्राम्स नहीं होती हैं। इनको आप सिर्फ टेस्ट को ही प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करें कि सिर्फ वही टेस्ट प्रिपेयर करें जो आपको परफॉर्म भी करवाए गए। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इसमें आपको मल्टीपल प्रोसीजर्स मिलेंगे, जैसे पीएच के लिए अलग है, टेम्परेचर के लिए अलग है। इसका टेबल पूरा आपने इसी तरह याद करना है, डिफरेंट टेम्परेचर्स में हम किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी। तो ये सारे लर्निंग बेस हैं। ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, ये लैब सेफ्टी टेक्निक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने एज सच कुछ भी नहीं करना। फिर इस पर आप आएंगे तो एनिमल और प्लांट सेल है, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी स्लाइड्स आ सकती हैं, जैसे ह्यूमन चीक सेल्स की स्लाइड है, अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड है। दीज आर वेरी सिंपल बट यू हैव टू प्रिपेयर इट। इनके लेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। स्टोमेटल सेल्स बना कैसे, उसके अनियन एपिडर्मिस का प्रोसीजर अगर आ जाए तो ये स्टेप्स आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर इसी तरह सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन का इसका पूरा प्रोसीजर है, जिसमें प्लाज्मा, प्लांट और एनिमल सेल को सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो उसकी डिफरेंट कंसनट्रेशंस का क्या इफ़ेक्ट होगा। दिस इज़ टेल मिल्क एंड फ्रेश मिल्क रिलेटेड प्रैक्टिकल, जो बैक्टीरियल कंटेंट के लिए इसकी डायग्राम्स भी बना सकते हैं इसी तरह, और साथ इसका ये टेबल मेंशन करना है, दिस टेबल एज वेल इंक्लूडेड। अच्छा, अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो स्लाइड्स का मतलब होगा कि आपने उनको पहचानना भी है, आइडेंटिफिकेशन, जो कि रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आमतौर पे मेंशन किया होता है, जो आप कॉपी से ही याद करेंगे, और साथ में एक लेबल डायग्राम। और लेबल डायग्राम का मतलब है कि ऑल्दो अगर आपको सारे लेबल्स याद नहीं भी रहते तो मैक्सिमम जितने आप याद रख सकते हैं, ये आपको लास्ट में टेबल्स मिलेंगे, आप यहाँ से भी स्लाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक है उनके लेबल्स और साथ में रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर्स भी मेंशन है, तो आप इस टेबल से ही स्लाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह ये भी कुछ ऐसे ही स्लाइड्स ही चल रही हैं, कुछ प्लांट्स की हैं, इनमें बहुत सारे लेबल्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो लेबल्स आप इसी तरह प्रिपेयर करेंगे। जैसे अगर हम प्लांट्स की कुछ और स्लाइड्स की बात करें तो प्लांट्स के मेल फीमेल पार्ट्स हैं, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, वो सब आपको इसी तरह से प्रिपेयर करने। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डायग्राम आपकी बुक में ज़्यादा ईजी है तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको देखें तो ये है फैमिली की टर्म्स, जो मैंने आपको कहा है कि फैमिलीज़ में टर्म्स आती हैं। तो अगर आप इस पेज पे देखेंगे यहाँ से स्टडी ऑफ फ्लावर, तो आपको बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी जो रिपीटेडली पेपर में आती हैं, जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, पॉलिनेशन, गायनेशियम, पेरियंथ, और कंप्लीट, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का क्या फ़र्क है, कैलिक्स, कोरोला की टर्म्स, ये सारी टर्म्स आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये आपको आ सकती हैं इन डिटेल। प्लेसेंटेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स के सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। फ्लोरल फार्मूला में क्या मतलब होता है इन वर्ड्स का, जैसे अगर हम फ्लोरल फार्मूला में इस तरह का साइन लगाते हैं उसका क्या मतलब है, अगर हम ये साइन शो कर रहे हैं तो वो किस प्लांट की किस सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री का क्या मतलब है, फ्यूज्ड का क्या मतलब है, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको आनी चाहिए।
बाकी इन्फ्लोरेसेंस में ये बेशक आप इस तरह से इतनी डिटेल में नहीं करेंगे प्रिपेयर, तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन आ जाएंगी आपकी फैमिलीज़, जैसे फैमिली रोजेसी और ये सब। अब पूरी पूरी फैमिलीज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन अगेन इनकी टर्म्स आ सकती हैं वो जो पीछे याद की हैं। तो आप फैमिलीज़ को तो नहीं कर रहे अगर, लेकिन आपको ये पता हो कि कौन सा मेंबर किस फैमिली का है, उसकी क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इनके वाइवा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि इनके वाइवा क्वेश्चंस में बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको पेपर में दी जा सकती हैं। इसी तरह ये कुछ डायग्राम्स चल रहे हैं, ये सारे। अब ये फाइलम वाले प्रैक्टिकल्स आ गए, एनिमेलिया, जिसमें आपको ABCD आएगा। अब वो क्या आपको देंगे, मैं कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे जार्स में पड़ा हुआ कोई हाइड्रा, सी एनिमॉन, जार में पड़ा हुआ किसी तरह से कोई एनालिड्स आपको दिए जा सकते हैं। आपने क्या करना है, उनके करेक्टर्स बताने हैं, कोई से 1-2 करेक्टर। आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप इसी में से कोई करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, जैसे हर फाइलम का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इंसेक्ट आ जाता है, अब आपको पता है वो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का है, तो आप इसके जनरल करेक्टर्स कोई से 3-4 याद कर लें ताकि आप उन सब में मेंशन कर सकें। और नॉर्मली इनके लास्ट में टेबल्स दिए हुए हैं जिनके इजीली क्लासिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक्स को याद किया जा सकता है। इनके भी वाइवा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें आप, फैमिलीज़ वाले भी और एनिमेलिया के भी, क्योंकि इनमें से बहुत सारी टर्म्स आपको पेपर में आएंगी। ये हैं फ्रॉग के सिस्टम्स, कॉकरोच के सिस्टम्स, ये डायग्राम बेस्ड प्रैक्टिकल्स हैं। इसी तरह फ्रॉग का कोई भी सिस्टम आपको आ सकता है तो आप उसे लेबल करके, ड्रॉ करके लेबल करेंगे। DP ऑपरेटर्स का अगर हम देखें तो वो पूरा डिटेल प्रैक्टिकल है, प्रोसीजर आप लिखते हो, डायग्राम्स आप बनाते हो, सारी कैलकुलेशंस आप लिखते हैं। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ही बहुत सारे प्लान प्रैक्टिकल हैं, इनके आपको स्टेम सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, डायग्राम से प्रिपेयर करनी है। ये पहले क्वेश्चन में आएगा, जैसे कोई भी स्लाइड इनमें से किसी की भी आ सकती है, तो सारी ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने इसमें से प्रिपेयर करनी है। ये भी प्रैक्टिकल है प्रोसीजर बेस्ड, इसमें हम इंडोल एसिटिक एसिड IAA जो ऑक्सीजन की एक टाइप हार्मोन है, तो इसकी इफेक्ट को स्टडी करने के लिए करते हैं। ये जो चिकन है, चिक के एम्ब्रियोज़ की डायग्राम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाती हैं अक्सर। 48 आवर और 72 आवर एम्ब्रियो, और या बना के इसको लेबल करेंगे। माइटोसिस मियोसिस मैंने आपसे कहा, आप बुक से भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है, और पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्लाइड अक्सर सेकेंड ईयर में आ जाती है। इकोसिस्टम के ये सारे प्रैक्टिकल्स आपने अच्छे से याद करने हैं। जब आप इन्हें याद करेंगे आपको आइडिया होगा कि इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इनमें मोस्टली वही टर्म्स हैं जो हम अपनी थियरी में भी यूज़ करते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंपल कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, और हाइट, और इसके जो आपके चार्ट्स बनाने हैं वो सब भी। दिस इज़ लास्ट प्रैक्टिकल सोइल सैम्पलिंग के लिए। इसका पूरा प्रोसीजर याद करना है, इसकी पूरी कैलकुलेशन याद करनी है, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सेम इसका और टेक्सचर को आप एक ही प्रैक्टिकल में कंसीडर करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से अब आपने इसकी तैयारी करनी है। लास्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर्स दिए भी हुए हैं, इससे भी एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो सके। दीज ऑल आर दोज क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पेपर में आते हैं, तो कोशिश करें इन सारे पेपर्स को जो आपकी कॉपी के लास्ट में दिए हैं इनको आप ज़रूर प्रिपेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई और इशू हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं। थैंक यू।